एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने लिपिड के बारे में डिस्कस किया था। लिपिड क्या होते हैं, लिपिड डाइवर्स ग्रुप होता है, एक तरीके से ट्रू पॉलीमर हम उसे नहीं बोल सकते हैं। कुछ टाइप ऑफ लिपिड भी हमने डिस्कस किए थे। फर्दर ये लिपिड पार्ट 2 है एक्चुअली। इसमें हम कुछ और टाइप ऑफ लिपिड को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे स्टेरॉइड क्या होते हैं, वैक्सेस क्या होते हैं, टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेरॉइड्स से। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड से डिफरेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होते एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? 4 रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, लगभग 17 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब जो स्टेरॉइड है इसी का एक टाइप होता है कैलेस्ट्रॉल। कैलेस्ट्रॉल के बारे में आपने अक्सर नाम सुना होगा कैलेस्ट्रॉल का। क्या होता है कैलेस्ट्रॉल? क्रूशियल मॉलिक्यूल इन एनिमल्स। एनिमल जो होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कैलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड है। कैलेस्ट्रॉल क्या एक स्टेरॉइड है और स्टेरॉइड क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। ठीक है, कैलेस्ट्रॉल क्या है? एक टाइप है स्टेरॉइड का। और स्टेरॉइड क्या किसका टाइप है? लिपिड का टाइप है। ठीक है, तो जो कैलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ही क्रूशियल मॉलिक्यूल होता है एनिमल्स के अंदर। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनती है? हमें पता, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, फॉस्फोलिपिड से बनती है। लेकिन जो कैलेस्ट्रॉल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये क्या काम आता है? फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो फ्लूइडिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की उसी को मेंटेन करके रखता है कैलेस्ट्रॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है कैलेस्ट्रॉल। फ्रॉम कैलेस्ट्रॉल सेक्स हार्मोन इन वर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज। जो वर्टिब्रेट्स के अंदर सेक्स हार्मोन जो होते हैं मेल और फीमेल में, वो भी कौन फॉर्मेशन करता है, उसका कौन सिंथेसाइज करता है? कैलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो जो कैलेस्ट्रॉल होता है बहुत ही वाइटल फंक्शन प्ले करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। साथ ही साथ अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो ये थोड़ा नुकसानदायक भी होता है। जैसे कि हाई कैलेस्ट्रॉल लेवल लीड टू आर्थरोस्क्लेरोसिस, एक तरह की बीमारी होती है। अक्सर आपने नाम सुना होगा हार्ट स्ट्रोक आना। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो कैलेस्ट्रॉल होता है वो आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर जो है जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज और वेन्स का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, इसी की वजह से जो हार्ट स्ट्रोक जो आते हैं और जो हार्ट अटैक होते हैं ये प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि ब्लड जो है प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाता। नेक्स्ट आता है वैक्सेस। वैक्सेस क्या होते हैं? ओनली वन फैटी एसिड बॉन्डेड विद लॉन्ग चेन एल्केन। ठीक है, एल्केन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है? इनसोल्युबल होता है, अघुलनशील होता है एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कैसे रहते हैं वैक्सेस? सॉलिड रहते हैं क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में हमने डिस्कस किया था। द एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर ऑन फ्रूट्स, लीव्स, स्किन, फेदर एट्सेट्रा। तो जो वैक्सेस होते हैं फंक्शन क्या होता है इनका? ये एक तरीके से प्रोडक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। आपने अक्सर फ्रूट्स और लीव्स में देखा होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा रब करने की कोशिश करते हो तो उसमें आपको एक वैक्सी लेयर जो दिखाई देती है वो वैक्सी होता है, प्रोटेक्शन करता है वो एक तरीके से उनकी, ताकि जो वाटर है उसका ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, वाटर का लॉस वहाँ से कम हो। ठीक है, एक तरीके से वाटर प्रूफ की तरह भी वो काम करता है फेदर्स के अंदर, स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है वैक्सेस का। हमारे जो ईयर होते हैं उनके अंदर भी वैक्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये कोई भी तरीके का डस्ट जो होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये फंक्शन होता है वैक्स का। स्टेरॉइड के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये ट्राइग्लिसराइड बिकॉज दे डोंट हैव एनी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। कैलेस्ट्रॉल क्या है? टाइप ऑफ स्टेरॉइड ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। और जो कैलेस्ट्रॉल है साथ ही साथ में वो सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन भी करता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। अगर वैक्सेस की बात करें तो ये क्या होता है? ओनली वन फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जो किससे बाउंड रहेगा? एल्केन, लॉन्ग चेन एल्केन से जो है बाउंड रहेगा। दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर वैक्स जो होते हैं वो इनसोल्युबल रहते हैं और सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। दूसरा क्या होता है कि एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है फ्रूट्स में, लीव्स में, स्किन और फेदर के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में वैक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ टाइप ऑफ लिपिड हमने पढ़े, आप इसको नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अनदर टाइप ऑफ लिपिड दैट इज टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स की अगर हम बात करें तो टर्पिनोइड क्या है, मेड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। यहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, नो फैटी एसिड नो ग्लिसरॉल। आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो आइसोप्रीन यूनिट का तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टर्पिनोइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। इंपॉर्टेंट टर्पिनोइड्स आर कैरोटीनॉइड एंड टर्पीन्स। ये फर्दर जो है टाइप्स होते हैं टर्पिनोइड्स के, कैरोटीनॉइड एंड टर्पीन्स, ठीक है। तो जो कैरोटीनॉइड और टर्पीन है ये टाइप है किसके, टर्पिनोइड्स के, और जो टर्पिनॉइड है वो टाइप है किसका, लिपिड का, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टर्पिनोइड क्या, कैरोटीनॉइड क्या होते हैं। कैरोटीनॉइड की अगर हम बात करें तो येलो टू डीप रेड पिगमेंट गिव ऑर्डर कलर टू प्लांट्स दैट इज राइपन टोमेटो एंड ऑटम लीव्स, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है कैरोटीनॉइड का, बेसिकली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स में जो कलर होते हैं, जैसे कि अगर हम राइपन टोमेटो की बात करें, ठीक है, जो डीप रेड कलर जो होता है टमाटो का, वो कौन देता है, कैरोटीनॉइड की वजह से ही होता है वो, ठीक है। ऑटम लीव्स के बारे में बात करें, जो पेल येलो जो कलर होता है उनका, वो भी किसके लिए, किसकी वजह से होता है, कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। तो ऑल ओवर हम ये बोल सकते हैं कैरोटीनॉइड जो होता है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। कलर कौन देता है, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब फर्दर हम देखते हैं कैरोटीनॉइड के दो पार्ट्स, 2 टाइप्स हैं, कैरेटीन एंड जेंथोफिल। जो फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या होता है कैरेटीन एंड जेंथोफिल के, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो कैरेटीन है, जेंथोफिल है, ये टाइप ऑफ कैरेटिनोइड है, और जो कैरेटिनोइड है टाइप है किसका, टर्पिनोइड्स का, और टर्पिनोइड क्या है, टाइप ऑफ लिपिड है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं ये जितने भी है लिपिड है जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शन है एनिमल और प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है। अगला टाइप है टर्पीन्स, ठीक है। टर्पीन्स किसका टाइप है, टर्पिनोइड्स का। टर्पीन का फंक्शन क्या होता है, क्या है टर्पीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फाउंड मोस्टली इन प्लांट्स, ज़्यादातर हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब अगर फंक्शन की बात करें, टर्पीन का फंक्शन क्या होता है, तो ये ओडर और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट में जो स्मेल आती है, ओडर जो होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टर्पीन्स, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो ग्रेजिंग एनिमल है, जो हर्बीवोरस है, वो अवॉइड करेंगे प्लांट्स को खाना या उस प्लांट को ईट करना जिसमें एक तरीके का ओडर है या फिर कोई स्मेल आ रही होती है। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है टर्पीन्स प्लांट्स के लिए, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फाउंड मोस्टली इन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग ओडर स्मेल एंड मे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं उनसे बचाता है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये अनदर टाइप ऑफ लिपिड है टर्पिनोइड्स। इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं, कैरोटिनॉइड और टर्पिन, जो हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड, इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने नोट डाउन किए हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहला फंक्शन आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। जो लिपिड होते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं एनर्जी का। किस तरीके से, जो लिपिड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो बहुत एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो लिपिड होते हैं बहुत अच्छा सोर्स होते हैं एनर्जी के लिए। सेकेंड फंक्शन आता है बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर मटीरियल। जो लिपिड होते हैं वो बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर मटीरियल भी होती हैं। किस तरीके से, हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड से। और फॉस्फोलिपिड क्या है, टाइप ऑफ लिपिड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक तरीके का क्या है, लिपिड होता है। बात करते हैं स्टोरेज मॉलिक्यूल की, तो जो लिपिड होता है स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह भी फंक्शन करता है। किस तरीके से, जो प्लांट होते हैं उनमें जो सीड होता है उनमें ऑयल प्रिजर्व रहता है, ठीक है। ऑयल स्टोर होकर रखता है, और जो ऑयल होते हैं वो क्या है, टाइप ऑफ लिपिड। एनिमल जो होते हैं एनिमल में किस तरीके से स्टोर होकर रखता है, एज फैट।
नेक्स्ट आता है हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर का क्या मतलब है? इंसुलेटर से आप क्या समझते हैं कि जो हीट है वो रिलीज आउट नहीं होती, लीक नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें जो फैटी पर्सन होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उन्हें जो है सर्दी कम लगती है क्योंकि उनकी बॉडी के तरफ जो चारों तरफ क्या है, फैट की स्टोरेज रहती है और जो फैट जो स्टोरेज रहता है वहाँ पे वो जो हीट है उसको रिलीज आउट होने नहीं देता, ठीक है, प्रिजर्व करके रखता है, लीक नहीं होने देता, जिसकी वजह से उन्हें ठंड कम महसूस होती है। नेक्स्ट आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर की अगर हम बात करें तो जो कुछ हार्मोन क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, सम हार्मोन आर लिपिड्स, तो रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं। प्रोटेक्शन, वैक्सेस की जैसे अभी हमने बात करी थी, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो जो हमारा ईयर होता है, ईयर में जो है वैक्स प्रेजेंट होता है और जो फ्रूट होते हैं, लीव्स होते हैं, उसमें भी एक वैक्स जो है कवरिंग करके रखता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस कलर एंड स्मेल, जो अभी हमने डिस्कस किया था। एग्जाम्पल टर्पिनोइड्स प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कलर, जिसमें कैरेटिनोइड्स के बारे में हमने पढ़ा था जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और टर्पिन जो होता है वो ओडर और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोड्यूस स्पेसिफिक कलर एंड स्मेल एज वेल। सम टर्पिनोइड्स यूजेस परफ्यूम, परफ्यूम की तरह भी यूज़ होते हैं टर्पिन्स, और जो हर्बीवोरस है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो कुछ टर्पिन जो होते हैं एज परफ्यूम भी यूज होता है। जैसे अगर हम रोज़ की बात करें, रोज़ में जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है? टर्पिन्स की वजह से होती है, तो इन्हें हम परफ्यूम की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं लिपिड्स के। अगर हम बात करें, सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर मटेरियल होता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है, हीट इंसुलेटर होता है, रेगुलेटर होता है, प्रोटेक्शन भी देता है, और जो है कलर प्रोड्यूस करता है, और ऑर्डर स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं लिपिड के। तो इसी के साथ ही जो है लिपिड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।